नाराज के जनपते सुखम भवति कस्यचित् मत्स्य इव जना नित्यं भक्ष्यन्ति परस्परम। मार्कंडेय आदि मुनियों ने वशिष्ठ जी से राजा के न होने पर राज्य की दशा कैसी होती है बताया है। राजा के न रहने पर राज्य में किसी भी मनुष्य की कोई भी वस्तु अपनी नहीं रह जाती। जैसे मत्स्य एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अराजक देश के लोग सदा एक दूसरे को खाते लूटते खसूटते रहते हैं। नावज्ञा रिपवे कार्या। राक्षस सेनापति प्रहस्त के मारे जाने से दुखी रावण बोला, शत्रुओं को नगण्य समझकर उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। नास्तिको वेद निंदका। मनुस्मृति। जो ब्राह्मण शास्त्र द्वारा धर्म के मूल वेद द्वारा वेद तथा स्मृति का निरादर करता है वह वेद निंदक होने से नास्तिक है। नास्ति पुत्र क्षमा प्रिया। माता कैकेयी के द्वारा किए गए कार्यों से दुखी भरत कैकेयी को सुरभि और इंद्र की कथा बताई। पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है। वाल्मीकि रामायण। नास्तिको निंदका मनुस्मृति। नावज्ञ रिपवे कार्य वाल्मीकि स्मृति। नाराज के जनपदे सुखम भवति कस्यचित् मत्स्य इव जना नित्यं भक्ष्यन्ति परस्परम। वाल्मीकि रामायण। नास्ति मातृ समो गुरु। महाभारत अनुशासन पर युधिष्ठिर द्वारा व्रतोपवास के फल के विषय में पूछने पर भीष्म बोले, माता के समान कोई गुरु नहीं। नास्ति विद्या समं चक्षु। महाभारत शांति पर पुरुष के कर्तव्य का निर्देश करते भीष्म युधिष्ठिर से बोले, संसार में ब्रह्म विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। नित्यम जिम्मा ही राक्षसा। वाल्मीकि रामायण। काकुस्थ नामक गरुण के द्वारा राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करने के बाद राम से बोला, राक्षस सदा ही कुटिल होते हैं। नियति ही कारणम लोके नियति ही कर्म साधनम नियति ही सर्वभूतानां नियोगे स्विह कारणम। वाल्मीकि रामायण। बाली की मृत्यु से दुखी सुग्रीव तारा अंगद तथा लक्ष्मण को सांत्वना देते हुए राम जी से कहा कि जगत नियति काल ही सबका कारण है, वही समस्त कर्मों का साधन है और काल ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कर्मों में नियुक्त करने का कारण है। निर्बुद्धि क्षयमेति मृच्छकटिकम। निर्धन चारों धन के चले जाने पर कैसी स्थिति हो जाती है, इस विषय में विदूषक से कहता है, विवेक शून्य नाश को प्राप्त होता है। निशायम नाश को प्राप्त होता है मृच्छकटिकम। निर्बुद्धि क्षयमेति मृच्छकटिकम। निशायम चंद्र नष्टायम दुर्लभो मार्गदर्शका। मृच्छकटिकम सर्वलक द्वारा चोरी किए गए बसंत सेना के गहनों को देख मदनिका वापस करने को कहती है तो सर्वलक बोलता है, फिर रात्रि में चंद्रमा अस्त हो जाता है, उससे पथ प्रदर्शन करने वाला दुष्प्राप्य होता है। निशायम चंद्र नष्टायम दुर्लभो मार्गदर्शका मृच्छकटिकम। निसर्ग निपुणा स्त्रियः मालविकाग्निमित्रम। निस्तेजा परिभूयते मृच्छकटिकम। चारु दत्त विदूषक से कहता है, लज्जा को प्राप्त व्यक्ति तेज से भ्रष्ट तेज रहित हो जाता है, तेजहीन अपमानित हो जाता है। मृच्छकटिकम। निश्चय गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण मेघदूत यक्ष विहरिणी यक्षिणी को मेघ के माध्यम से संदेश भेजता हुआ कहता है, पहिए की ओर के क्रम से नीचे और ऊपर जाती रहती है। नूनम तु बलावाल्लोके कृतान्तः सर्वमादिशन्। वाल्मीकि रामायण। राम के वन गमन के समय कौशल्या विलाप करते हुए कहती है कि निश्चय ही इस जगत में देव सबसे बड़ा बलवान है, उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है, वही सबको सुख दुख से संयुक्त करता है। नेति नेति बृहदारण्यकोपनिषद। याज्ञवल्क्य के मैत्री संवाद में मैत्री याज्ञवल्क्य से प्रश्न करती है, भगवान यह धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ अथवा नहीं। बृहदारण्यकोपनिषद। नेहे नानास्ति किंचना। बृहदारण्यकोपनिषद। नानात्वदर्शी की दुर्गति का वर्णन है। ब्रह्म को आचार्योपदेश पूर्वक मन से ही देखना चाहिए, इसमें नाना कुछ भी नहीं है। नैसर्गिकी सुरभिना कुसुमस्य सिद्धा मूर्ति स्थितिर्न चरणे रवताड़नानि। उत्तर रामचरित। लक्ष्मण द्वारा मनोविनोद के लिए बनाए चित्र भित्ति में सीता की अग्नि शुद्धि देखकर राम ने बोला, सुगंधित फूल का सिर पर रखा जाना स्वभाव सिद्ध है, ना कि पैरों से उसका कुचला जाना।
नोच्छिष्टं कस्यचित् नाद्याच्चैव तथान्तरा। मनुस्मृति। किसी को अपना झूठा न खिलाएं और न किसी का झूठा स्वयं ही खावें। न्यायधारा ही साधवा। किरात अर्जुन। अर्जुन को तपस्या करते देख प्रसन्न मुनि वेशधारी इंद्र आकर अर्जुन से बोले, सज्जन लोग तो न्याय का ही आश्रय लेते हैं, न्याय्यमुपेक्षते ही कहा। नैर्दय चरितम। दमयंती के कहने पर किन्नल ने उसका पानी ग्रहण न किया तो वह फांसी लगाकर मर जाएगी। यह सुनकर नल कहता है कि मृत्यु के बाद भी इंद्र उसका ग्रहण कर लेंगे। न्याय से प्राप्त वस्तु की कौन उपेक्षा करता है, अर्थात कोई नहीं। पंचनखा भक्षा ब्रह्मक्षत्रेण राघवा शल्यका स्वाविदो गोधा ससा कुर्मश्च पंचमा। वाल्मीकि रामायण। श्री राम के बाण से घायल वाली रामचंद्र जी को अपशब्द कहता है। रघुनंदन त्रैवर्णिकों में जिनकी किसी कारण से मांसाहार में प्रवृत्ति हो गई है, उसके लिए भी 5 नख वाले जीवों में से 5 ही भक्षण के योग्य बताए गए हैं। उनके नाम इस प्रकार के हैं, गेड़ा, साही, गोहा, खरहा और 5वां कछुआ। पतनांता समुच्छ्रयाः। महाभारत। स्त्री पर विदुर राजा धृतराष्ट्र को शोक का त्याग करने के लिए कहते हैं, भौतिक उन्नतियों का अंत पतन में ही है। पतिर्हि देवता नार्या पतिर्बंधु पतिर्गुरु प्राणेरपि प्रियम तस्मात् भर्तु कार्यम विशेषता। वाल्मीकि रामायण। लक्ष्मण द्वारा सीता जी को बताना कि राम जी द्वारा उनका त्याग कर दिया गया है, इससे दुखी सीता राम के लिए संदेश भेजती है। स्त्री के लिए तो पति ही देवता है, पति ही बंधु है, पति ही गुरु है। पतिहीना तु या नारी या न सा सक्षति जीवितुम। वाल्मीकि रामायण। सीता राम के साथ वन गमन के लिए राम को कहती है, पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकती, नहीं रह सकेगी। पदम ही सर्वत्र गुणे मतलब पतिहीना तु या नारी न स सक्षति जीवितुम। वाल्मीकि रामायण। पदम ही सर्वत्र गुणे निधीर्यते। रघुवंश। इंद्र के वज्र प्रहार की पीड़ा को सहन कर रघु पुनः उठ पड़े। गुण ही सर्वत्र शत्रु मित्रादिकों में पैर को स्थापित करते हैं। पराभोप्युत्सव एवं मानिनाम। किरात अर्जुन। युधिष्ठिर की दशा को देखकर द्रौपदी कहती है, शत्रुओं द्वारा अपराभूत शौर्य संपत्ति वाले मनस्वी पुरुषों के लिए पराभव भी उत्सव के समान है। किरात अर्जुन। पराभोप्युत्सव एवं मानिनाम। किरात अर्जुन। परेशान सावज्ञा न कर्तव्य कथंचना। वाल्मीकि रामायण। विभीषण रावण से राम की अजेयता के विषय में बताते हुए बोले, दूसरों की शक्ति को भुलाकर किसी तरह भी सहसा उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। पिता ही देवतम तात देवता नाम विस्मृतम। सीता और वाल्मीकि रामायण। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम राजा दशरथ से वनवास के लिए आज्ञा लेने जाते। पिता देवताओं के भी देवता माने गए हैं। पिता ही बंधु पुत्रस्य न माता हरिसत्तमा। वाल्मीकि रामायण। हनुमान जी के द्वारा बाली की मृत्यु पर तारा को समझाना। आपका पुत्र अंगद जीवित है, उसे देखिए। इस पर तारा उत्तर देते हुए बोली, तारा हनुमान जी से कहती है, पुत्र के वास्तविक बंधु पिता और चाचा ही हैं, माता नहीं। पिता ही भवति ज्येष्ठो धर्म मार्यस्य जानता। वाल्मीकि रामायण। पिता की मृत्यु का समाचार पाकर दुखी भरत कैकेयी के पास जाकर श्री राम के विषय में पूछते हैं। धर्म के ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुष के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। पितृनियोगे स्थातव्यमेषा धर्म सनातन। वाल्मीकि रामायण। श्री राम लक्ष्मण तथा माता कौशल्या को समझाते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। राम कहते हैं कि हम सबको पिताजी की आज्ञा में ही रहना चाहिए, यही सनातन धर्म है। पितुर्हि वचनम कुर्वन् न कश्चिन् नाम हीयते। वाल्मीकि रामायण। श्री राम माता कौशल्या को तथा लक्ष्मण को समझाते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म भ्रष्ट नहीं होता। पितॄन् समो नो जायन्ते नरा
मातरमंगराः वाल्मीकि रामायण। राम के वनगमन से दुखी राजा दशरथ की अवस्था देख सारथी सुमंत्र कैकई को फटकारते हुए बोले, पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्याएं माता के समान। पुण्यवंतो ही दुख भाजो भवंती वेणी संकार। कुमार वृषसेन की मृत्यु से दुखी दुर्योधन सूत से कहता है कि दुख भागी भी पुण्यमान ही हुआ करते हैं। पुत्राम्नो नरकाद यस्मात् पितरं त्रायते सुता तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पितृन् यः पाति सर्वथा। वाल्मीकि रामायण। श्री राम भरत को अयोध्या वापस जाने तथा राज्य पद पर अपना अभिषेक करने को कहते हैं। बेटा पुत्र नामक नरक से पिता को उद्धार करता है, इसलिए वह पुत्र कहा गया है। वही पुत्र है जो पितरों की सब ओर से रक्षा करता है। पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यं संता परीक्ष्यान्य तरद भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययनेय बुद्धि। मालविकाग्निमित्रम। पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दंडधरो गुरु। वाल्मीकि रामायण। दंडकारण्य नामक वन में प्रवेश करने पर वन में स्वागत दंड धारण करने वाला धर्म का पालक महायशस्वी इस जन समुदाय को शरण देने वाला माननीय पूजनीय और सबका गुरु है। पुरोत्पीड़े तडागस्य परिवाहा प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदय प्रवाहैरेव धार्यते। उत्तम रामचरितम। राम को रोता देख सीता दुखी हो जाती है, जिस पर तमसा सीता को समझाती है तालाब में जल प्रवाह की अधिकता होने पर जल को बाहर निकालना ही उसका एकमात्र प्रतिकार है। शोकजन्य क्षोभ में हृदय विलाप के द्वारा ही बचाया जाता है। पूर्वकृतम कर्म कर्तार मनुगच्छति। महाभारत पर्व। शांति पर। युधिष्ठिर द्वारा शुभाशुभ कर्मों का फल क्या होता है? प्रश्न कर्म। और भीष्म ने कहा, पहले का किया हुआ कर्म भी पहले कर्ता के पास पहुंच जाता है। पूर्वा पर विरोध्य पूर्वम एवं विरह मार्गा अभिज्ञान कुंतल षष्ठांक। मेनका की सखी सानुमति अदृश्य रूप से राजा दुष्यंत के पास आकर उसकी अवस्था को देखती है। यह विरह का मार्ग अपूर्व ही है, इसमें पहली और अब की घटना में विरोध है। प्रकर्ष तंत्रा हिरण्य जयश्री किरातोर्जुनियम। वेद व्यास युधिष्ठिर से कहते हैं, युद्ध में विजयश्री उत्कर्ष के ही अधीन रहती है। प्रकृत्यमित्रा हि सताम साधवा किरातोर्जुनियम। राह की मृत्यु पर अर्जुन तथा किरात आपस में युद्ध करने के पूर्व एक दूसरे में से बहस करते हैं। गुणों के अर्जन से उत्कृष्ट जन एकत्र करने के विरोधी असज्जन लोग सज्जनों के सहज बैरी होते हैं। प्रणिपात प्रतिकारः संरंभो ही महात्मनाम। रघुवंश। राजा रघु द्वारा यवनों को युद्ध में पराजित करने के पश्चात बचे यवनों ने अपने सिर के टोपों को उतार कर रघु के शरण में गए। बड़ों के क्रोध को शांत करने का उपाय विनम्र व्यवहार ही है। प्रतिबद्धनाति ही श्रेया पूज्य पूजा व्यतिक्रमा। रघुवंश। कुलगुरु वशिष्ठ महाराज दिलीप को संताप लाभ न होने का कारण बताते हुए कहते हैं, प्रतिबंध युक्त जाने, क्योंकि पूजनीय की पूजा का उल्लंघन कल्याण को रोकता है। प्रथम वर्णम नार्या भर्तु वैगुण्यमुच्यते। वाल्मीकि रामायण। युद्ध में राम के मारे जाने का विश्वास कर सीता विलाप करती है। स्त्री से पहले पति का मरना उसके लिए महान अनर्थकारी दोष बताया जाता है। प्रद्वेषे बहुमानोमा संकल्पात् उपजायते स्वप्नवासो दत्तम। योगेंद्रायण पद्मावती को देखकर अपने मन में विचार करता है कि ये वही है जिनको ज्योतिषियों ने उदयन की महारानी होने अतः उनके प्रति आदर हो रहा है। अप्रति सम्मान अपनी चित्तवृत्ति के अनुसार उत्पन्न होता है। प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिरार्थांतरात्मा। यक्ष मेघ से कहता है, मेरी प्रिया यक्षिणी की विरहावस्था को देखकर तुम स्वयं भी रो पड़ोगे। यक्ष मेघ से प्रायः कोमल हृदय वाले सभी दयालु स्वभाव के होते हैं। प्रायण ही नंदश्री सोत्साहे रेव भुज्यते। सुकुमार दत्ता। राजा उदयन के विजय से प्रसन्न महासेन प्रद्योत द्वारा भेजा गया कांचुकिया कहता है, अक्सर उत्साही पुरुष ही राजलक्ष्मी का उपभोग करते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्य विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना।
प्रारदमुत्तमजना पन्ना परित्यजन्ति मुद्रा राक्षस अंक दूसरे का 7वां विराट गुप्त अमात्य राक्षस को कहता है कि कोई भी कार्य बीच में छोड़ा नहीं जाता, विघ्नों के भय से नीच द्वारा प्रारंभ नहीं किया जाता, मध्यम पुरुष प्रारंभ करके विघ्नों से नष्ट किए जाते वे बीच में रुक जाते हैं, किंतु उत्तम गुणों वाले पुरुष विघ्नों से पुनः पुनः प्रेरित किए जाते हुए भी प्रारंभ किए हुए कार्य को नहीं छोड़ते। प्रिया प्राया वृत्ति विनय मधुरो वाचि नियमः प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचया पुरो वा पश्चाद्वा तदिदमविपर्यासितरसं रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्धं विजयते। उत्तम रामचरित्र। वन देवता द्वारा आदर सत्कार किए जाने पर तापसी कहती है, प्रेमपूर्ण व्यवहार नम्रता के कारण मधुर वाणी का संयम स्वभाव से ही मंगलकारी बुद्धि पवित्र परिचय, ऐसा यह मिलन से पहले और बाद में एक सा प्रेम वाला निश्चल और विशुद्ध सज्जनों का चरित्र सदा विजय को प्राप्त होता है। प्रियानासे कृष्णम किल जगदरण्यम ही भवती। उत्तम रामचरित। सीता के वियोग से दुखी राम को देखकर कुछ लव से कहते हैं, प्रियतमा का नाश होने पर सारा संसार ही वसुधा जंगल सा हो जाता है। उत्तम रामचरित। प्रिय सुसौभाग्य फला ही चारुता। कुमार संभव। भगवान शंकर द्वारा कामदेव को जला देने के विषय को जानकर पार्वती अपने सौंदर्य की निंदा स्वयं करती है। प्रियतम को रिझाना ही सौंदर्य का फल है। कुमार संभव। बलवता सह को विरोधा। मृच्छकटिकम। राजा पालक की कैद से गोपाल पुत्र आर्यक भाग जाता है तथा बोलता है, बलशाली के साथ क्या विरोध। बलवदपि शिक्षितानामात्मन्य प्रत्यम चेता। अभिज्ञान शाकुंतलम अंक 1। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को प्रारंभ करते हुए सूदा नटी से कहता है, अत्यधिक शिक्षित लोगों का भी चित्त अपने विषय में विश्वास रहित होता है। बाह्य मुहूर्ते बुद्धियता मनुस्मृति। सूर्योदय के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में जगकर धर्म और अर्थ की चिंता करें। भये सर्वे ही विभद्यति। वाल्मीकि। रावण। सुग्रीव श्री राम से अपना दुख निवेदन करते हुए कहते हैं, भय का अवसर आने पर प्राय सभी डर जाते हैं। भर्ता तु खलु नारीणाम गुणमा निर्गुणों पिवा धर्मम विमृशमानानाम प्रत्यक्षम देवी देवतम। वाल्मीकि रामायण। दुखी कौशल्य द्वारा कहे कठोर वचनों को सुनकर दर्शक उनको समझाते हुए बोले कि देवी पति गुणवान हो या गुणहीन, धर्म का विचार करने वाले सती नारियों के लिए वह प्रत्यक्ष देवता है। भर्ता ही परदेवतम। वाल्मीकि रामायण। सीता राम के साथ वनगमन जाने का औचित्य बताते हुए बोली, स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता है। भर्तुरिच्छा ही नारीणाम पुत्रकोट्या विशिष्यते। वाल्मीकि रामायण। कैकेयी को समझाने के लिए सुमंत्र बोले, नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। भक्तयोपपन्नेषु हि तद्विधानां साधचिह्नानि पुरः फलानि। रघुवंश। यद्यपि नंदिनी अपने बछड़े से मिलने को उत्सुक थी, पर राजा दिलीप और सुदक्षिणा द्वारा किए गए सत्कार को स्वीकार कर रुक गई। नंदिनी जैसे पूज्यों का अपने पूजकों के प्रति उदार एवं कृपापूर्ण व्यवहार किए जा रहे हैं, अनुष्ठान की भारी सफलता का सूचक होता है। भवन्ते नम्रा तरवा फलोद्गमे नवाम बुफिर दूर विलंबिनो घनाः। अभिज्ञान शाकुंतलम अंक 5 का 12वां श्लोक। राजा दुष्यंत के पुरोहित द्वारा सारंगराव इत्यादि ऋषि को बताया गया कि महाराज आप सबसे मिलने के लिए आसन छोड़कर खड़े हैं। इस पर सारंगराव बोले, हम लोग उदासीन हैं, वृक्ष फलों के आने पर नम्र हो जाते हैं, बादल नए जल से पूर्ण होने पर बहुत नीचे लटक जाते हैं। भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाता। किरात अर्जुन ने युधिष्ठिर के विजय के लिए विचार करते द्वैपायन व्यास बोले, विरागी मुमुक्षु लोगों का भी साधुजनों में अधिक स्नेह होता है। भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाता। किरात अर्जुनीयम। भवितव्यता खलु बलवती। अभिज्ञान शाकुंतलम अंक 6। जब राजा दुष्यंत विदूषक से कहता है कि तुमने मुझे शकुंतला का नाम स्मरण क्यों नहीं कराया, तब विदूषक कहता है, होनहार प्रबल होती है। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वदा। अभिज्ञान शाकुंतल अंक 1 का 16वां श्लोक। आश्रम में प्रवेश
के समय राजा दुष्यंत की दाहिनी भुजा फड़कने लगती है। इस पर राजा सोचता है कि आश्रम में इसकी सफलता कहाँ। भावी होनहार घटनाओं के लिए सर्वत्र ही द्वार मार्ग हो जाते हैं। भव्यम रक्षति भवितव्यता मुद्रा राक्षस विराट गुप्त राक्षस से कहता है, भवितव्यता होनहार की रक्षा करती है। भाग्य क्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति च। मिच्छकटिकम अंक पहले का 13वां। चरत विदूषक से कहता है, भाग्यानुसार धन तो आते जाते ही रहते हैं। भिन्न रुचिर ही लोका रघुवंश। राजकुमारी इंदुमती अपने स्वयंवर में अंगराज को देखकर सुनंदा से आगे चलने को कहती है। लोग भिन्न रुचि वाले होते हैं, कोई किसी को चाहता है, कोई किसी को। भ्राता ज्येष्ठा समम पित्रा। महाभारत संधि पर ज्येष्ठ भाई पिता के समान होता है। मनश्चलम प्रकृत्येवा रत्नावली। काम पीड़ित अवस्था में राजा उदयन ने कहा, मन स्वभाव से ही चंचल तथा दुर्भेद्य है, अत्यंत कठिनता से बीतने योग्य है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षो। ब्रह्म पुराण। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। मनोरथानां गतिर्न विद्यते। कुमार समा। पार्वती तप के द्वारा शिव को प्राप्त करना चाहती है। मन की इच्छा कठिनतम वस्तु को पाने के लिए भी हो सकती है। मनो ही हेतु सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रवर्तने। वाल्मीकि रामायण। सीता जी को खोजते हुए हनुमान जी रावण की स्त्रियों को सोते हुए देखकर विचार करने लगे। संपूर्ण इंद्रियों को शुभ और अशुभ अवस्थाओं में लगने की प्रेरणा देने में मन ही कारण है। मंदायते न खलु सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्याः। मेघदूत। यक्ष मेघ से कहता है कि तुम अपनी पत्नी विद्युत के साथ थोड़ी देर आराम कर सूर्योदय के समय जाना, क्योंकि मित्रों के प्रयोजन के कार्य को स्वीकार करने वाले शिथिल नहीं होते हैं। मरणम प्रकृति शरीरिणाम विकृतिर्जीवन मुच्यते बुधे। रघुवंश। 8वें का 87वें श्लोक। इंदुमती की मृत्यु से दुखी अज के पास वशिष्ठ मुनि अपने शिष्य के माध्यम से संदेश भेजते हैं। शरीरधारियों का मरना स्वभाव और जीना विकार कहा जाता है। मरणांतानि वैराणी। वाल्मीकि रामायण। विभीषण द्वारा रावण का दाह संस्कार न करने पर राम विभीषण को समझाते हुए बोले, वैर मरने तक ही रहता है। मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्मीं तनोति। विज्ञान शकुंतल। राजा दुष्यंत शकुंतला को वल्कल वस्त्रों में देखकर भी उसकी सुंदरता के विषय में उपमा देता है। काला कलंक भी चंद्र की शोभा को बढ़ाता है। मौ जसो ये न गता सपंथा। महाभारत वन पर्व। यक्ष द्वारा प्रश्न करने पर कि मार्ग क्या है, युधिष्ठिर बोले, जिसे महापुरुष जाते रहे हैं वही मार्ग है। महीयांसा प्रकृत्या मितभाषिणा। शिशुपाल वध। श्री कृष्ण उद्धव तथा बलराम से परिमित वचन कहकर चुप हो गए, क्योंकि बड़े लोग स्वभाव से ही थोड़ा बोलते हैं। माँ गृधा कस्य स्विद्धनम। ईशावास्य उपनिषद। किसी के धन की इच्छा न करें। मातरम पितरम विप्रम आचार्य चावमन्यते सपश्यते फलम तस्य यमराज वसंगता। कुबेर रावण को समझाते हुए बोले, जो माता पिता ब्राह्मण और आचार्य का अपमान करता है वह यमराज के वश में पढ़कर उस पाप का फल भोगता है। मातुः कुलम पितृकुलम यत्र च दीयते कुलत्रयं सा कन्या संशये स्थाप्य तिष्ठति। वाल्मीकि रामायण। मातरम पितरम विप्रम आचार्यम च मन्यते सपश्यति फलम तस्य यमराज वसंगता। वाल्मीकि रामायण। मातु कुलम पितृकुलम यत्र च दीयते कुलत्रयं सदा कन्या संशये स्थाप्य तिष्ठति। वाल्मीकि रामायण। राक्षस सुमाली अपने पुत्री कैकेयी को बताते हैं कि माता के पिता के और जहाँ कन्या दी जाती है उस पति के कुल को भी कन्या सदा संशय में डाले रहती है। मानुषस्येव भारित्वं बहुमन्यते। वाल्मीकि रामायण। सीता द्वारा राक्षसियों की बात मानने से इनकार करने पर राक्षसियों द्वारा सीता को कटु वचन कहे, तुम मानुषी हो इसलिए मनुष्य की भार्या का जो पद है उसी को तुम अधिक महत्व दो। माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षत। अथर्ववेद।
अथर्व ऋषि ने कहा, एक भाई दूसरे भाई से द्वेष न करे। मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुता अमितस्य तु दातारं भर्तारं का न पूजयेत्। वाल्मीकि रामायण। वन का गमन के समय कौशल्या द्वारा दिए गए उपदेश को सुनकर सीता जी ने कहा, पिता, भ्राता और पुत्र ये परिमित सुख प्रदान करते हैं, परंतु पति अपरिमित सुख का दाता है। उसकी सेवा से इहलोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। अतः ऐसी कौन स्त्री है जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी। मित्रभावेन संप्राप्तं न त्यजेयं कथंचन दोषो यद्यपि तस्या स्यात् सतामेतद् गर्हितं। वाल्मीकि रामायण। श्री राम द्वारा शरणागत की रक्षा का महत्व हनुमान को बताते हुए बोले, जो मित्र भाव से मेरे पास आ गया हो उसे मैं किसी तरह त्याग नहीं सकता। संभव है उसमें कुछ दोष भी हो, परंतु दोषी को आश्रय देना भी सत्पुरुषों के लिए निंदित नहीं है। अतः विभीषण को मैं अवश्य अपनाऊंगा। मित्र लाभ मनुलाभ संपदा क्रियाता अर्जुन। भगवान शंकर द्वारा भेजा गया वनेचर अर्जुन से कहता है, इस तरह का मित्र लाभ सर्वोत्कृष्ट है। मुखरतावसरे ही विराजते क्रातर्जुन। कुबेर का अनुचर यक्ष अर्जुन से प्रिय वचन बोला, अवसर पर वाचालता शोभित ही होती है। मुग्धे सुखः सत्य मृषा विवेकानंद चरे। काम से उन्माद युक्त दमयंती राजा नल को देखकर चुप न रह पाए। मूढ़ हुए व्यक्तियों में सत्य का विवेक कहाँ। मुंडित मुंडो नक्षत्राणि पिच्छसि मुद्रा राक्षस। अंक 5। छपणक सिद्धार्थक से कहता है कि सिर मुड़ा कर भी तुम नक्षत्र पूछ रहे हो। मूर्खेर भाराक्रांता वसुंधरा मृच्छकटिकम। 8वें का 6ठा। सकार की मूर्खता पूर्ण बातों को सुनकर विट कहता है, मूर्खों के द्वारा ही धरती भारवती है। मलमर्थस्य संरक्षा में सकार्य विदाम नया मूले ही सती सिद्ध्यंती गुणा सर्वे फलोदय। वाल्मीकि रामायण। जामवान के द्वारा अंगद से कहना कि हम तुम्हारी शक्ति को जानते हैं पर तुम्हें नहीं बेच सकते। कार्य के मूल की रक्षा करनी चाहिए, यही कार्य के तत्व को जानने वाले विद्वानों की नीति है, क्योंकि मूल के रहने पर ही सभी गुण सफल सिद्ध होते हैं। मृदुर ही परिभूयते। वाल्मीकि रामायण। लक्ष्मण द्वारा श्री राम को बलपूर्वक राज्य पर अधिकार कर लेने को प्रेरित करना। जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। मेघालोके बहुत सुखिनो प्यन्यथा वृत्ति चेता कंठश्लेषा प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। मेघदूत। विरही यक्ष मेघ को देखकर अपने आंसुओं को भीतर रोककर सोचता है, मेघ को देखने पर सुखी अवियुक्त व्यक्ति का भी चित्त अन्य प्रकार का उत्कंठित हो जाता है। फिर भला प्रिय यक्ष के कंठ से आलिंगन से प्रेम करने वाले व्यक्ति यक्षिणी के दूर होने पर क्या कहा जाए। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज ब्रह्मोपरा। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता मनुस्मृति रतिशीला ही योषिता। महाभारत। अनुशासन पर रत्नम रत्नेन संगच्छते। सकार द्वारा कहे जाने पर कि रत्नम रत्नेन संगच्छते मृच्छकटिकम। सकार द्वारा कहे जाने पर कि क्या बसंत सेना चारुदत्त पर आसक्त है। यह सुनकर विट अपने मन में कहता है, आत्मगत रत्न का संयोग रत्न से ही होता है। रमणीया खल्वदिर विधिना विसंवादिता। अभिज्ञान शाकुंतल। अंक 6। राजा दुष्यंत को अंगूठी से बात करते देख तथा शकुंतला को याद करते देख सानुमति सोचती है, यह बहुत सुंदर अवधि थी, परंतु भाग्य ने इसे बिगाड़ दिया। अभिज्ञान शाकुंतल। अंक 6। रमणीय खल्वदिर विधिना विसंवादिना।